हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक सोलर स्ट्रीट लाइट जो है उसे रिपेयर करना सीखेंगे। ये एक डेड सोलर स्ट्रीट लाइट है और इसमें ऑटो फीचर्स हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर ही इंडिकेटर दिए गए हैं। रेड इस साइड लगा है और ग्रीन इस साइड लगा है। तो ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताते हैं कि बैटरी लो है या बैटरी चार्ज हो रही है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी सारी एसएमडी लगी हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ब्राइटनेस के साथ ग्लो होती हैं। तो इस तरह की स्ट्रीट लाइट आपने ज़्यादातर जो लगी देखी हैं वो ऑटो ही होती हैं, और इनके अंदर जो सर्किट लगा होता है वो भी लगभग सेम होता है। यहाँ पे ये लॉक्स हैं जिन्हें हमें खोलना होगा, जिसके बाद हम इसको ओपन कर पाएंगे और जिसके बाद ही हम इसका अंदर का सर्किट जो है उससे देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इन लॉक्स को खोल देता हूँ। आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये चारों जो लॉक्स हैं इनको खोल दूंगा, जिसके बाद ही हम इसके अंदर का सर्किट और जहाँ पे एसएमडी लगी है वो पीसीबी देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस सोलर स्ट्रीट लाइट के सर्किट में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हैं। तो आप रिपेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो लैब से भी परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कैटलॉग दिया गया है, वहाँ पे आप कंपोनेंट सिलेक्ट करके होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, इनको हम खोल देते हैं, जिसके बाद हम इसका सर्किट जो है उसे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ये सर्किट बोर्ड है। अभी मैं आगे वीडियो में इसमें इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे ये सर्किट बोर्ड जो है इसमें बैटरी और सोलर पैनल जो है वो हमारा जोड़ा जाता है और साथ ही इससे पीसीबी में सप्लाई पहुँचती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दो कनेक्टर्स आपको दिख पा रहे हैं, इन पे ही हमें बैटरी और पैनल को जोड़ना होता है। मैं यहाँ पे कनेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरीके से कनेक्शन हमने करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ये वाला कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे दोनों ही पैनल और बैटरी के पॉजिटिव जोड़े जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये दोनों ही आपस में कनेक्ट हैं और इस साइड बैटरी का निगेटिव और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पे पैनल का निगेटिव हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें पैनल और बैटरी के कनेक्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारे पीसीबी के पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इसी सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जो है पीसीबी पे जाता है और जिससे कि हमारी एसएमडी पे सप्लाई पहुँचती है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही नाइट के टाइम पे जलने लगती है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं और इसकी फॉल्ट जो है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई जो है उसके साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम इस पे सप्लाई देंगे जहाँ पे बैटरी के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सोलर लाइट है ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। चलिए अब हम वोल्टेज जो है वो चेक करते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो हमारी पीसीबी जहाँ पे एसएमडी माउंट है वहाँ पे वोल्टेज 47.6 के अबाउट मल्टीमीटर शो कर रहा है, यानी इसका सर्किट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी पीसीबी में लगी एसएमडी ग्लो नहीं कर रही है। यहाँ पे हमने जो इसको पावर दिया है वो 12.6 वोल्ट दिया है और ये जो है सर्किट में कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी स्ट्रीट लाइट में लगी एसएमडी है यही फॉल्ट शो कर रही है। यहाँ पे 48.28 वोल्ट जो है हमारी एसएमडी पीसीबी को जा रहा है। तो यहाँ पे हम पीसीबी को देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एसएमडी जो है इसमें डार्क स्पॉट हमें दिख रहा है। इसी तरीके से कई सारी एसएमडी है जिनमें डार्क स्पॉट जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसकी एसएमडी जो है वही ख़राब हैं। तो हम ये सारी एसएमडी जो है इन्हें रिप्लेस कर देंगे और फिर इसके बाद टेस्ट करते हैं। क्योंकि इसकी पीसीबी में वोल्टेज जा रहा है फिर भी हमारी एसएमडी जो है वो ग्लो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके सर्किट और पीसीबी को देखते हैं। आप देख पाएंगे सर्किट में काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हैं, साथ ही पीसीबी जो है इसकी मेटल कोर पीसीबी नहीं है, यहाँ पे फाइबर पीसीबी है जिसमें ऊपर ट्रैक्स लगी हैं जिन पे एसएमडी जो है वो माउंट है। तो यहाँ पे फाइबर पीसीबी है इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जब एसएमडी हीट होती है तो ऐसी स्थिति में जो हीट है वो सही से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। इसकी जो हाउसिंग है चूँकि वो एल्युमिनियम एलॉय की है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र अच्छे से तभी हो पाएगी जब इसमें मेटल कोर पीसीबी ली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके सर्किट में सबसे पहला कंपोनेंट जो हम देख पा रहे हैं वो LM324 है जो कि एक क्वाड कंपैरेटर है। यहाँ पे इसको हम एक तुलनित्र समझ सकते हैं। इस आईसी का काम जो है दो वोल्टेज की तुलना करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो एलईडीज़ लगी हैं
इन पे जो लो वोल्टेज और चार्जिंग फीचर जो है वो इसी आईसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एक और आईसी लगी है जिसका काम बूस्ट करना है, जो कि हमारी जो पीसीबी है वहाँ पे 12 वोल्ट को बूस्ट करके हमारी एलईडी पीसीबी को जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये MC34063 आईसी है और ये बक बूस्ट कन्वर्टर आईसी है। यहाँ पे पीसीबी में एक हमें Z44 मॉसफेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो मॉसफेट आप देख पा रहे हैं ये Z44 मॉसफेट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे हीट सिंक पे ही एक और शॉर्ट की डायोड यहाँ पे कनेक्ट है, जिसपे जो प्रिंट है वो MBR2045CT है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एक और हमें Z44 मॉसफेट जो है यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड से ही इसमें कंपोनेंट जो है इस हीट सिंक में लगे हुए हैं। यहाँ पे सर्किट बोर्ड में ही हमें और भी कंपोनेंट जो है ये देखने को मिलते हैं। आप देख पाएंगे दो ये ट्रांजिस्टर नुमा दिखने वाले कंपोनेंट जो है एक तरह के एडजस्टेबल जेनर डायोड्स हैं, जिन्हें TL431 कहा जाता है। ये इस सर्किट बोर्ड में दो इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक और PN2907 PNP स्विचिंग ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक 557 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे मेन पार्ट्स हमने देख लिया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे एक ड्रम इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारा जो वोल्टेज बूस्ट होता है जो हमारी पीसीबी में जाता है, जहाँ पे एसएमडी लगी है उसके लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो ये सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं वो लगभग आपने मेन कंपोनेंट्स जो है वो जान लिए हैं। चलिए अब हम इसकी पीसीबी जो है उसको रिपेयर करते हैं। यहाँ पे पीसीबी में लगी हुई एसएमडी जो है इन्हें हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके इसके बताऊंगा, किस तरीके से आप इसको रिपेयर करना चाहेंगे ये आप पे निर्भर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एसएमडी जो है उन्हें इस टॉर्च लाइटर की मदद से निकालूंगा। ये सबसे आसान और सरल तरीका है, लेकिन आपको यहाँ पे बचाव करना है, आपको ज़्यादा हीट नहीं करना जिससे कि पीसीबी हमारी ख़राब हो। इसकी जगह पे आप एसएमडी रिवर्क स्टेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लाइटर का ही प्रयोग करके इसमें लगी हुई एसएमडी जो है उन्हें धीरे धीरे से करके निकाल लेते हैं। अगर आप इसकी जगह पे एसएमडी रिवर्क स्टेशन का प्रयोग करेंगे तो आपकी पीसीबी जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिना किसी डैमेज के मैंने इसकी पीसीबी से एसएमडी जो है सारी निकाल दी हैं। तो यहाँ पे इसमें 9 एसएमडी जो है सीरीज़ में ली गई थी और बाद में उनको पैरेलल में जोड़ा गया था। पीसीबी की ट्रैक्स हमें यही बताती हैं। चलिए अब हम पीसीबी जो है उसे क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं पीसीबी को अच्छी तरीके से आईपीए से क्लीन कर लेता हूँ। इसके बाद पीसीबी जो है हमें दिख पा रही है बिल्कुल सही है, हमारी पीसीबी डैमेज नहीं हुई है। अब हम इस पीसीबी में एसएमडी जो है उन्हें माउंट करेंगे। तो यहाँ पे एसएमडी जो है वो माउंट करने के लिए हम यहाँ पे सोल्डर पेस्ट का उपयोग करेंगे। तो इस सोल्डर पेस्ट को हमें थोड़ी थोड़ी सी मात्रा जो है उन्हें जहाँ पे हमारी एसएमडी माउंट है उन ट्रैक्स पे लगा लेना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा मैं लेके और जहाँ पे हमारी एसएमडी हमें माउंट करनी है वहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हम सारी एसएमडी जो है उनकी ट्रैक्स पे ये सोल्डर पेस्ट जो है इसे लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पैड्स जहाँ पे एसएमडी हमें माउंट करनी है वहाँ पे बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही सोल्डर पेस्ट जो है वो हमें लगाना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एसएमडी है उसके पैड्स हम देखेंगे। एक साइड पे जो है आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा और एक साइड पे छोटा। तो ये आपको मैच करके, यानी जो एसएमडी है उसके टर्मिनल्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव उनको सही डायरेक्शन में आपको लगाना है। पीसीबी पे एक साइड का पैड बड़ा होगा, एक साइड का छोटा होगा। इस तरीके से हम सभी एसएमडी जो है इन्हें प्लेस कर देंगे। अब हमें इन एसएमडी को पीसीबी के साथ जोड़ने के लिए इस पीसीबी को हीट करना होगा। तो यहाँ पे हम सोल्डर पेस्ट का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी पीसीबी जो है वो फाइबर ग्लास वाली है और यहाँ पे पीसीबी हमारी डैमेज ना हो, इसलिए हम सोल्डर पेस्ट और एसएमडी रिवर्क स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं। आप इस पेस्ट को लगाने के बाद एसएमडी को पीसीबी पर माउंट करने के लिए नीचे से हीट देके भी माउंट कर सकते हैं, लेकिन पीसीबी जो है वो हमारी डैमेज हो सकती है। तो डैमेज ना हो इसलिए हम एसएमडी रिवर्क स्टेशन का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कैमरे को जूम पोजीशन में कर लिया है और इस तरह से हम हर एक एसएमडी पे एसएमडी रिवर्क स्टेशन से टेम्परेचर जो है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही इसका एयर फ्लो जो है वो आपको बहुत ही कम रखना है कि हमारी एसएमडी जो है वो अपनी ट्रैक से हटे ना। तो इस तरीके से हम एक एक एसएमडी को हीट करके और उसे पीसीबी के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। मैं इस तरीके से हर एसएमडी को
थोड़ा थोड़ा सा हीट करता हूँ और मुझे दिखेगा इसमें जो मैंने सोल्डर पेस्ट लगाया है वो मेल्ट होता हुआ। तो इस तरीके से हमारी सारी एसएमडी जो है वो हमारी पीसीबी के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी एसएमडी धीरे धीरे से पीसीबी के साथ कनेक्ट हो रही हैं और यहाँ पे आपको मेल्ट होता हुआ सोल्डर जो है वो भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम सभी एसएमडी को हल्के हल्के से हीट करके और पीसीबी के साथ जोड़ देंगे, जिसके बाद हम इस पीसीबी को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एयर फ्लो मिनिमम रखना है कि हमारा जो सोल्डर पेस्ट है वो मेल्ट हो जाए और एसएमडी हमारी प्रॉपर तरीके से पीसीबी के साथ जुड़ जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी एसएमडी हमारी पीसीबी के साथ जुड़ चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी एसएमडी रिवर्क स्टेशन परचेस करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक जो है वो दे दिया है। आप वहां से जाके अमेजोन से इस तरह का एसएमडी रिवर्क स्टेशन जो है उससे परचेस कर पाएंगे। अब हम टेस्टिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस सर्किट बोर्ड में 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इनपुट के पॉइंट्स पे दूंगा। पॉजिटिव इस साइड हमें कनेक्टर में जोड़नी है और नेगेटिव इस साइड जोड़नी है। तो इस तरीके से अब आप देख पाएंगे हमारी जो सोलर स्ट्रीट लाइट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और यहाँ पे हम इस तरह से एक सोलर स्ट्रीट लाइट जो है उससे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सोलर स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।